अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? कैसी लग रही है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? लास्ट 2 लेक्चर्स में जो मैंने आपको बताया था कि असल वाली केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है वो शुरू होती है, तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक जो क्लासिफिकेशन वाला था और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप वाला? जो तो हैं ना जनाब अच्छे बच्चे, उन्होंने तो याद किया होगा, और जो हैं बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा। और मुझे पता है या तो आप अच्छे बच्चे हैं या तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मेरी इस उम्मीद को ख़राब नहीं करना, क्योंकि अगर ये उम्मीद ख़राब की ना तो मसला आपको हो जाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको पेज नंबर 127 के ये फार्मूलाज और ये अच्छे तरीके से रटा हुआ नहीं है ना, तो फिर समझ लें कि आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ी सी नफ़रत हो जाएगी, आपको मुश्किल लगेगी, फिर आप इससे जान छुड़ाएंगे, और जान छुड़ाएंगे तो लेकिन ये आपकी जान छोड़ेगी नहीं। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक से हैं, फिर ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हर एक चैप्टर से एक MCQs है। उसके बाद जनाब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका MD कैट ई कैट, उसका एक जो लार्जर पोर्शन है सेकंड ईयर का स्पेशली, वो इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बनता है। इसलिए मेरी बात को माने, अगर किसी बच्चे ने याद नहीं किए ये फार्मूलाज और इसके साथ इंतहाई इजी तरीके से यूज टू नहीं हुआ, यानी कि मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे अगर ये लिखा हो तो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है। अगर किसी जगह पे लेट्स से ये लिखा हो तो भी आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया नहीं है, अब ये ढूंढ ले खुद ही ये क्या है। इससे पहले जो मैंने लिखा था वो एसिटिक एसिड था, और अब जो मैंने लिखा है ये एस्टर है। ज़हन में रख लें ये बातें। ये पेज नंबर 127 जो है ना, आप समझ लें कि ये ना काइंड ऑफ ऑर्गेनिक की ABC है। जिस बच्चे ने नहीं किया, आज तो अब ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो है ऑब्वियसली, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं किया तो अपने आप पे थोड़ा सा रहम करें और एक्स्ट्रा ख़ुद को वक्त दें थोड़ा सा, और ये पेज याद कर लें, सही तरह रट लें इसको, कि एक नज़र में आपको पता चले कि क्या चीज़ लिखी हुई है और उस बात का क्या मतलब है। क्लियर हो गया बच्चों? इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिहाज से भी। और मैंने आपको बताया कि एक बार लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसने पूछ लिया था कि जी बताएं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताएं। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से आप बता सकते हैं। उसने जब जनरल का है तो आप अपनी मर्जी के जोन से आपको याद होते हैं 4-5 के नाम लें। मिसाल के तौर अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, ये सारे इसमें आते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग में आते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा जी, एक बार वैसे 2 मिनट अगर हम इसके ऊपर लगाएं और इसको रिवाइज करें जल्दी से एक नज़र में, तो क्योंकि आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है और वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई मज़े का, और लेकिन आप उससे फेमिलियर हैं, आपने वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है ना वो आपने पढ़ा हुआ पहले। आज हम एक लम्हे के लिए बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, जल्दी से शाबाश। मैंने आपको बताया था कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अब मैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप इसके साथ इसके साथ थोड़े से यूज टू हो जाएं
ठीक है, क्योंकि बेशुमार बार लिखना पड़ता है तो वक्त बचाने के लिए हम समटाइम सिंपल सी इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन 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 बोर्ड में आपने ऐसा नहीं लिखना, टेस्ट में आपने ऐसा नहीं लिखना, पेपर में आपने ऐसा नहीं लिखना। आपने मुकम्मल हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट करके उसको लिखना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये है जनाब, लेट से कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या है? अल्कोहल है। अगर इसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो और इधर कार्बन आ जाए, अब ये क्या है? अब ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को ऐसे भी शो करते हैं और एल्डिहाइड को CHO भी लिख सकते हैं, ज़हन में रखें। अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है ना COH, इट इज अल्कोहल, कंफ्यूज नहीं करना इसको। अगर किसी का CHO लिखा हुआ है तो ये एल्डिहाइड है। छोटी सी चीज़ है, आगे पीछे हो जाती है, और आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन में बार बार आगे जाके आप पढ़ेंगे ये चीज़ इस्तेमाल होगी। कंफ्यूज नहीं करना। CHO मतलब एल्डिहाइड इसको कह देते हैं हम, और COH का मतलब होता है अल्कोहल। अगर O पहले आता तो फिर अल्कोहल। ओके जी, और क्या हो सकते हैं इसके अलावा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बताएं जी क्या? कीटोन। ओके जी, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H, ये क्या जनाब? ये है एसिटिक एसिड, इसका एग्जैक्ट नेम है। इस वक्त हम इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बात और ज़हन में रख लें, जैसे इसका मैंने शॉर्ट बताया ना, इसका शॉर्ट होता है COOH। ठीक है, COH है तो अल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया जनाब? मिक्स नहीं करना है। मुझे पता थोड़ा सा है वो काइंड ऑफ यानी कंफ्यूजिंग, लेकिन इसकी हिम्मत आपको करनी पड़नी है और इसको कंप्लीट याद करना पड़ना है। अच्छा जी, और क्या है? ये भी हो गया। अच्छा, CO डबल बॉन्ड O हो जनाब, और इधर अगर ऑक्सीजन के साथ, लेट्स से ऑक्सीजन के साथ पहले अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो फिर वही बन जाता जो भी मैंने लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कहता हूँ कि ये चेन जनाब आगे चल रही है, तो अब ये क्या है? ये हो गया एस्टर, सॉरी, ये क्या हो गया? एस्टर। और अगर सिर्फ CO है तो ये हो गया ईथर। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, कीटोन भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, फिर अब क्या बात थी? मिसाल के तौर पे किसी जगह पे CH3 है, CH2 है, CH3 है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अल्केन है। इफ देयर इज नो डबल बॉन्ड इन द होल चेन, इफ देयर इज नो ट्रिपल बॉन्ड इन द होल चेन, पूरी चेन में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो अल्केन है। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वी से इट अल्काइल। क्या कहते हैं इसको? अल्काइल। और अगर इस हाइड्रोजन की जगह जो निकला है उसकी जगह कोई हैलोजन लग जाए तो इसको क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका। ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। अगर कार्बन किसी जगह पे भी चेन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए तो अल्कीन, अल्कीन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाए तो अल्काइन। ठीक हो गया जनाब? तो उसके बाद यहां से एक और बात भी निकाल सकते हैं। किधर गया है वो? कार्बोक्सिलिक एसिड रेज हो गया। अच्छा जी, ये देखिए जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिखा हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से यहां पे हैलोजन लगा दूं तो ये क्या हो गया? एसिड हैलाइड। देखे ना, उससे बना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। इसी तरह अगर यहाँ पे हो जाए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन N2 आ जाए तो ये क्या हो गया? एसिड अमाइड। ठीक हो गया? और कौन रह गया? एसिड भी हो गया, एमाइड भी हो गया, एस्टर भी हो गए। हाँ जी, अल्कोहल, सॉरी, ये जो मरकैप्टो था ये मैंने आपको बताया था, सिंपल। ये सबसे डिफरेंट है। अगर सल्फर है, जहां पे सल्फर का वर्ड आ जाएगा ना, वहां पे थायो का वर्ड इस्तेमाल होगा। वहां पे क्या वर्ड आ जाता है? थायो का। मरकैप्टो कह लेते हैं, थायो कह लेते हैं।
उसके बाद और कौन है, फिर नाइट्रो, ये तो सिंपल है, आपने नाइट्रो वाला पहले पूरे चैप्टर में भी पढ़ा, NO2। क्लियर जी। आए जी नेक्स्ट में। बेटा वैसे तो मैंने आपको बताया है कि 7 चैप्टर का कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, चाहे वो बोर्ड में पहले आया है, चाहे वो बोर्ड में नहीं आया, चाहे वो आसान लग रहा है, चाहे वो मुश्किल लग रहा है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आपने इसका कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, कुछ भी दे सकता है, शुरू से लेके क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से लेके रिफॉर्मिंग से लेके क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप, जो आज पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, आगे वाला जो टॉपिक है इसे आइसोमरिज्म, हर चीज़ में से लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ उसमें, इसलिए कोई टॉपिक नहीं छोड़ना इसका। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर द बोर्ड, अगर 7वें चैप्टर में से निकाला जाए तो वो ये टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे, एंड द नेम इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, आपने इसका नाम सुना हुआ है पहले, और आपने इसका सिर्फ नाम नहीं सुना हुआ, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है चैप्टर 6 में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ ना आपने, वहाँ पे पढ़ा हुआ, मुकम्मल तफसील से पढ़ा हुआ। उसी चीज़ को अब ध्यान से बात सुने ज़रा, उसी हाइब्रिडाइजेशन को जो वहाँ पे आपने पढ़ी थी और विद रेफरेंस टू मैनी मॉलिक्यूल्स, मैनी एलिमेंट्स पढ़ी थी। आपने बोरोन को भी देखा था, आपने नाइट्रोजन को भी देखा था, आपने फ्लोरीन को भी देखा था, आपने कार्बन को भी देखा था, सबको देखा था ना वहाँ पे आपने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर को भी देखा था। लेकिन अब वही हाइब्रिडाइजेशन हम बात करेंगे, चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, हर चीज़ वही है। अब हम उसको बात करेंगे ओनली स्पेसिफिकली फॉर द कार्बन। क्लियर होगी बात, है चीज़ वही, सारा कुछ वही, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई अलग चीज़ है, ये नई चीज़, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp, नाम याद आ गए ना आपको, वहाँ पे पढ़े थे आपने। तो उसके बाद यहाँ पे अब क्या बात होनी है, यहाँ पे सारी उसी की बात होनी है, बट रिगार्डिंग कार्बन ओनली, सिर्फ कार्बन की बात होगी। तो यहाँ पे इसने जो बुक में पेज नंबर 128 पे इसने लिखा हुआ है, और 128 और 129 और 130 पे ये टॉपिक चल रहा है। आपने इस बुक से इसको ऐसे याद नहीं करना, या तो आप नोट्स की हेल्प लें, या आप इसमें से खुद पॉइंट्स बनाएं, खुद इसकी हेडिंग्स बनाएं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी हेडिंग्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड मैं आपको कर देता हूँ। गाइड मतलब थोड़ा सा क्या, बल्कि पूरे ही मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से आपने इसको लिखना है, वो हेडिंग्स मैं पूरी बता देता हूँ। आपने वो सारी हेडिंग्स वैसे कि वैसे लिखनी है, और इस क्वेश्चन को अगर ये आता है बोर्ड में तो इसको ऐसे जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसको अटैम्प्ट नहीं करना, या तो नोट से करें या फिर जैसे हेडिंग्स वगैरह मैं बता रहा हूँ उस तरह से फॉलो कर लें। एक बात। दूसरी बात ये कि टॉपिक में, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, लेकिन वहाँ पे उसने बात की है कि व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3, sp2, sp, तीनों का पूछ लिया। लेकिन बोर्ड में इस तरह आने का चांस ज़रा कम है कि जी तीनों का पूछ ले, sp3, sp2, sp, तीनों का पूछना ज़रा चांस कम है। मोस्टली बोर्ड कैसे पूछता है, एक देता है, वो कहता है कि जी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp। क्लियर होगी बात। आपने याद तीनों ही करने हैं, तरीका लिखने का यही रहना है जैसे मैं बता रहा हूँ। शायद आज टॉपिक 10 और 15 मिनट कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ हो जाए, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक इंशाल्लाह ताला गाइडलाइन, एक बेसिक मुकम्मल आज हो जाएगी जो फिर आपको कल भी हेल्प आउट करेगी। क्लियर होगी बात। जो मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ ना, इसको फिलहाल साइड पे, पेज के किसी साइड पे किसी भी जगह पे नोटिस कर लें, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसको नोट कर लें, सॉरी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हर हेडिंग में आपने चीज़ क्या लिखनी है और उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। क्लियर होगी बात। देखें जरा, टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, पेज नंबर
128। ठीक है, आपको पेपर में sp3 आया, sp2 आया, sp आया, जो भी आया, आपने सबसे पहली जो हेडिंग देनी है, मैं ये हेडिंग्स अब बार बार नहीं लिख सकूंगा, इसलिए एक बार इसको नोट कर लें अपने पास। सबसे पहली आपने हेडिंग देनी है जनाब डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? sp3 sp2 की बात नहीं कर रहा मैं अभी। हाइब्रिडाइजेशन क्या? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन ये मैं अभी बताता हूं कि क्या है। क्लियर जी? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। दूसरी हेडिंग क्या आना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। पहले में आपने क्या बता दिया? डेफिनेशन। उसके बाद बता दिया आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्लियर जी? उसके बाद दूसरा देखें, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? एक में आप बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद आप नेक्स्ट में बताएंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्लियर होगी जी बात? इसके बाद अब आपने उसको ये बताना है कि सॉरी जोन सी उसने हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, अब उसकी बात करेंगे। मिसाल के तौर पर उसने आपसे पूछा है sp3 sp2 sp, कोई एक पूछी उसने, जिसका पूछा ना अब उसके ऊपर आ जाएंगे डायरेक्टली। यहां पे आप क्या बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, यहां पे मैंने डेफिनेशन की हेडिंग दे दी थी, इट मेंट के हाइब्रिडाइजेशन है क्या। अब यहां पे जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग दी है, यहां पे मैं बताऊंगा कि sp3 क्या होती है, sp2 क्या होती है, या sp क्या होती है, जो भी उसने पूछा है, यहां पे अब हम उसकी डेफिनेशन, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो फिर बता दूंगा कि डेफिनेशन क्या है। क्लियर जी? हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखें, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जो है चीज, बल्कि सॉरी, एक काम आप ये करें कि ये वाली जो हेडिंग है ना, ये वाली एक्साइटेड स्टेट वाली, ये इससे पहले लिखें, इसको यहां पे लिखें ग्राउंड स्टेट, उसके बाद आपने बतानी है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद आपने बताना है ये वाली जो अभी मैंने रेज किया, क्या कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, या जो उसने टाइप पूछी है वो क्या है। क्लियर जी? क्या बन गई बात? डेफिनेशन में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन वो बताएंगे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की वो बताएंगे, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बताएंगे। उसके बाद आप आएंगे अपने मेन जो आपको उसने sp3 या sp2 या sp का है उसके ऊपर। क्लियर जी? अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हेडिंग देखें, जरा गौर करें, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे कि जो मैंने यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बताई है, जो उसने पूछी है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या तब्दीली आई है, कौन से ऑर्बिटल मिले हैं, कौन से ऑर्बिटल नहीं मिले, क्या मामला बना है, इसी के अंदर फिर बाद में फिगर भी बना लेंगे। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी, यहां तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ज्योमेट्री क्या है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन आप बता रहे हैं, sp3 sp2 sp जो भी बता रहे हैं,
मॉलिक्यूल विल हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री, उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी, अब वो ज्योमेट्री बताएंगे क्या है। क्लियर। उसके बाद देखें इस ज्योमेट्री के लिहाज से देयर मस्ट बी सम एंगल, कोई एंगल तो होगा ना ज्योमेट्री के। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया हुआ है, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको ये मॉडल्स दिखाए थे। लेट्स से जनाब कि ये देखें, ये इसकी ज्योमेट्री है ना एक, ये क्या है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन दरमियान में ब्लैक, वाइट के हैं हाइड्रोजन। तो आपको याद है एक दफ़ा पहले भी मैंने ये दिखाया था कि हम यूं करके ऐसे 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 ड्रॉ कर देते हैं। हम कैसे ड्रॉ कर दिया करते हैं नॉर्मली, ऐसे 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 और ऐसे शो करते हैं ना। तो बेसिकली ऐसा हमें यूं करना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं, हम 2 एक्सिस में बात कर रहे हैं, 3D में नहीं बात कर रहे। पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं ना, बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको आपको एक्चुअली दिखाऊं कि हाउ मीथेन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द नेचर, वो प्रेजेंट कैसे है हमारे पास, तो वो इस फॉर्म में होता है। उसका ये वाला एंगल अब देखें ना, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में देयर इज सम एंगल, ये वाला, इसकी एक खास ज्योमेट्री है, हम पढ़ेंगे इसको, वैसे आपको पता भी होगा टेट्राहेड्रल है, इसकी खास ज्योमेट्री है। अब इस खास ज्योमेट्री के साथ इसका एक खास एंगल है, यहां पे बताएंगे आप स्पेसिफिकली हेडिंग देके खूबसूरत सा बना के प्यारा सा हाईलाइट करके। मैंने अक्सर इसमें बच्चों के टेस्ट आए होते हैं, मोस्टली बच्चे इस्तेमाल करते हैं मार्कर और उसको प्रॉपर लिखते हैं। तो कुछ बच्चों के टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो जनाब काइंड ऑफ आप समझ लें कि जान छुड़ाई है, या उनको अभी तक आप एफएससी में हैं और अभी तक उनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आ रहा। बेटा अगर तरीका नहीं आ रहा तो यू मस्ट लर्न, आप देखें ना, इसको सीख लें। अब क्या मसला है, मतलब एफएससी में भी नहीं सीखना तो फिर जाके कब सीखना, कहाँ सीखना। यूनिवर्सिटी में जाके तो आपको वैसे प्रोफेसर्स के साथ मामला हैंडल करने, और वहाँ पे तो चीज़ें वैसे ही बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। फिर इस हवाले से वहाँ पे आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, वहाँ पे वो आपको यही कहेंगे कि जी आप एफएससी में नहीं पढ़ के आए, सीख के आए, आप मैट्रिक नहीं करके आए। बात समझ आइए। इसलिए इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको कम से कम पेपर हल करने का तरीका है आपको आना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो उसको सीखें, आके स्पेशली कॉल पे बात कर लें। मेरी आदत है इस तरह से कि जिन बच्चों का भी पेपर मुझे कोई किसी हवाले से नामुनासिब लगता है तो मैं ऊपर कमेंट्स दे देता हूँ कि मार्कर यूज़ करें या हैंड राइटिंग क्लियर करें या इसको क्लियर लिखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जनाब क्लियर नहीं लिखते, राइटिंग भी ठीक है, मार्कर भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन घुसा के उसके अंदर तंग कर करके एक वर्ड के अंदर दूसरा वर्ड घुसा हुआ है, एक लाइन के साथ ही जनाब दूसरी लाइन जोड़ के बिला वजह तंग करके एक ही हेडिंग में, जिसमें लाइन में हेडिंग दी है उसी लाइन में आगे पॉइंट्स लिख दे। भाई क्यों, मतलब इतना क्या परेशानी वाली बात है। आपका पेपर एक अच्छा और डिसेंट लुक रखना चाहिए एंड इट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके नंबर नहीं होते केमिस्ट्री में या साइंसेस में, आपके पेपर खूबसूरत होने के इस तरह से नंबर नहीं होते। लेकिन जब एग्जामिनर एक नज़र में आपका पेपर देखता है ना, पेपर खुलते ही, तो पहली नज़र में पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वाला। इस चीज़ को नोटिस करें। पेपर हल करने का तरीका ये इंतहाई ज़रूरी। अगर वो क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करें, उसको सीखें, मुझे कॉल कर लें, पूछ लें, बात कर लें। वैसे कमेंट्स को उसको जो मैं दे देता हूँ आपके टेस्ट के ऊपर, उसको नोटिस करें, मॉडिफाई करें, अपने आप को डेवलप करें। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि ज्योमेट्री में आपने ज्योमेट्री बतानी होगी, उसके बाद एंगल में आपने फिर एंगल बताना होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बात, हाँ जी, लास्ट दो जो होंगी आपकी हेडिंग्स, यहाँ पे लिख दूँ आगे, एग्जाम्पल। चाहे वो sp3 है, चाहे वो sp2 है, चाहे वो sp है, देयर विल बी सम एग्जाम्पल ना। मीथेन की जैसे भी मैंने बात की, मीथेन की, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह ईथेन, इथीन, इथाइन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एग्जाम्पल है सारी उसकी। उसके बाद आपने एक लास्ट हेडिंग देनी है और उसमें आपने बताना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
ये लास्ट हेडिंग। इसमें आपने बताना नंबर ऑफ बॉन्ड, जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर तफसील से इसको डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स में क्या है। क्लियर हो गया बेटा बात? ये हेडिंग्स मेरे लिहाज से मुनासिब है। अगर आपको लगता है कि जी आप इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं समथिंग, इसमें कुछ चीज़ इन्हांस कर सकते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, लेकिन इससे कम नहीं बात करनी। पेपर में जब आपने लिखना है ना, तो इनमें से कोई हेडिंग मिस नहीं करनी। ये हेडिंग्स आपके इस टॉपिक को इंशाअल्लाह कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगी, इससे कम नहीं लिखना। हाँ, अगर आप किसी जगह पे समझते हैं कि सर ये हेडिंग भी बन सकती है, इस चीज़ को यूं भी बयान किया जा सकता है, ज़रूर करें, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। क्लियर जी? डन? ओके, गुड। अब टाइम है हमारे पास सिर्फ 5 मिनट, आज तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। शुरू करते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन है क्या? बेसिकली इसने बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई थी। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बोल देता हूँ 1-2 बार, आप उसको नोट करें, अपने पास लिख लें जल्दी से, शाबाश। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस। बच्चों ये लिख लिया ना सबने, कोई मिस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेडिंग, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस in which orbitals of different shape and different energy, orbitals of different shape and different energy इंटरमिक्स या कंबाइन, जो मर्जी वर्ड यूज कर लें, इंटरमिक्स और कंबाइन विद ईच अदर टू गिव राइज ऑर्बिटल्स ऑफ same shape and same energy। क्या हुई बात? Hybridization is a process in which orbitals of different shape and different energy intermix together, combine together and give rise to the orbitals of सेम शेप एंड सेम एनर्जी। क्या बात है, सॉरी, क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात? आपको पता है कि s orbitals have lower energy, p orbitals have higher energy। ऐसे होता है ना, s के एनर्जी कम है, p की एनर्जी ज्यादा है। एस की शेप क्या है? एस की शेप स्फेरिकल है। पी की शेप क्या है? पी की शेप डंबल शेप होती है। हमने ये बात की है कि ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी, एस और पी की डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी हो गई। अभी मैंने बताया ना यहां खड़े होके, क्या मैंने कहा? एस की एनर्जी कम, पी की एनर्जी ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस हो गया। फिर मैंने बताया एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डंबल, डिफरेंट हो गया। ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी, एस और पी, मिसाल को तो आपके लेवल पे एस और पी आपने स्टडी करना। बल्कि याद है आपको ये भी, जब आपने पीछे चैप्टर पढ़ा था छठा, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई थी, DsP2, DsP3, sp_d2, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन, तो ये टाइप्स इसकी मौजूद हैं। लेकिन कार्बन के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो वी विल डिस्कस sp3, sp2 और sp, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। कहीं डी पे इन्वॉल्व हो रहा है तो डी भी लिखा जाता है, sp3d, sp3d2, ये सारी टाइप्स मौजूद हैं। लेकिन कार्बन के लिहाज से जब बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, sp, sp2, sp3, ठीक है जी। ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी, यहां तक बात मुकम्मल होगी। इंटरमिक्स,
एक ऑर्बिटल ये है स्फेरिकल, एक ऑर्बिटल ये है डम्बल शेप। दे इंटरमिक्स and with each other and to give rise orbitals of same shape and same energy। छोटे भाई के पास हो 1000 रुपया, बड़े भाई के पास हो 2000 रुपया, उससे बड़े भाई के पास हो 3000 रुपया। अब्बा जी क्या करें? अब्बा जी करें और क्या भाई तुमने ये पैसों का डिफरेंस डाला हुआ है, इधर लाओ पैसे। वो जनाब लाएं, उनसे पैसे पकड़ें, उनको मिक्स करें, 1000 जमा 2000 जमा 3000, टोटल कितना हो गया? 1000 छोटे का, 2000 उससे बड़े का, 3000 उससे बड़े का, 3 और 3 6000 हो गया। अब्बा जी क्या करें कि जी तुमने फ़र्क रखा हुआ बीच में पैसों के? ना फ़र्क नहीं होगा, ये पैसे लें सबसे, उनको मिक्स करें और सबको बराबर तकसीम कर दें, 2000 छोटे को, 2000 बड़े को, 2000 दरमियाने को। अब आप में से जो बड़े हैं वो तो उदास बैठे होंगे कि ये कौन सा इंसाफ है, और जो छोटे हैं वो खुश हो रहे होंगे। डिफरेंट पैसे थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड यू गॉट इक्वल मनी। ऐसे हुआ ना, पहले पैसों में फ़र्क था, जब आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सबको 2000 मिल गए। यही काम हो रहा। जिसकी एनर्जी कम है, एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज़्यादा है, मिक्स होंगे दोनों एंड दे विल बी एट सेम एनर्जी। एस का शेप स्फेरिकल है, पी की शेप डंबल है, दोनों मिक्स होंगे एंड दे विल गेट सम काइंड ऑफ सेम शेप। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कौन सी सेम शेप। नेक्स्ट लेक्चर में ये बेसिक्स आपने इसकी कर लेनी है मुकम्मल, जो हेडिंग्स वाली बात, डेफिनेशंस वाली बात ये कर लेनी है मुकम्मल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हमने इसको मुकम्मल कर देना उठा के, SP3 SP2 SP, और ये एक ही दिन में हो जानी है सारी, ठीक है। तरीकाकार सबका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। डेफिनेशन होगी याद जनाब, SP2 और SP, और बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस, द फिनोमेना इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी कंबाइन टुगेदर, इंटरमिक्स एंड दे गिव राइज टू द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। क्लियर होगी बात? अगली एक छोटी सी बात कर दूं, हैं अभी 2 मिनट, क्या बोला? बात इसलिए करने लगा क्योंकि ये बात आपको पहले पता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? अगली हेडिंग मैंने क्या बताई थी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। C6 क्या कन्फिग्रेशन होती है? 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या? दूसरी हेडिंग, हेडिंग नंबर 2, कार्बन की C6, यूं ऐसे लिखेंगे आप बिल्कुल वहां पे, 6 कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, कन्फिग्रेशन क्या बनी? 1s2 2s2 2p2। यही होते हैं ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके जी, ग्राउंड स्टेट, अगली हेडिंग क्या थी? ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, यही थी। अब आपने क्या करना है, इसी चीज को लिखना, यही चीज है, इसको जरा थोड़ा सा हम अपने लिहाज से ब्लॉक्स में मिला के लिख लेंगे, यूं है वही चीज। आपको, मुझे पता है सारे आप पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे हैं, आपको समझ आ रही होगी कि किया मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया है, उसी चीज़ को जो कि मैंने यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने उसको सिंबॉलिक कर लिया। हम सिंबल के लिए यही यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के सिंबल के लिए। अब इसमें ये क्या है? ये 1s है। ये क्या है? ये 2s है। ये क्या है? अब इसको ओपन करके लिखा ना चूंकि मैंने, तो अब मैं लिख देता हूँ 2px 2py और 2pz। यही होना ना भाई साहब, 1s2 2s2 2p2, इसी चीज को मैंने यूं लिख दिया। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो करते हैं ना। और 2p2 में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक ऑब्वियसली खाली रहेगा, क्या करें अब, नहीं है तो नहीं है। समझ आ गई बात? बस इतना रखें इसको। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट तक बात होगी। अच्छे बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से रट लेना है,
इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, बल्कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कंसेप्चुअली लेंगे आप, ये कंसेप्चुअली आपको सारा याद हो जाएगा। हेडिंग्स अलबत्ता याद कर लें ताकि आपके ऊपर कल का लेक्चर में लोड ना हो। हेडिंग्स याद कर लें, किसी का फंक्शनल ग्रुप का मसला है वो मसला हल करें, यहीं पे करें, अभी करें, आज ही करें, और उसके बाद आप ये वाला करें जनाब अपना इसका हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग्स वाला, डेफिनेशन वाला, ये बेसिक सी जो बात हुई है उसकी कन्फिग्रेशन की और उसकी ग्राउंड स्टेट की। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम शुरू करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ तक मुझे इजाज़त दें, अब अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।